हम भगवान के आश्रित हो जाए अथवा संसार का आश्रय छोड़ दे, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाता है और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से संसार का आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रखकर चले अथवा दोनों को साथ रखते हुए चले, एक ही अवस्था हो जाती है, अर्थात कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय ही खास बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने में खास कारण है संजोग जन सुख की आसक्ति। संजोग जन सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। यह जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा, परंतु भीतर में संजोग जन सुख की लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़कर जंगलों में भी चले जाओ, तो भी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। संजोग जन सुख 8 प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, बड़ाई और आराम। ये 8 प्रकार के संजोग जन सुख के मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, ये अच्छे लगते हैं, तब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं। और संसार का आश्रय छूटे बिना सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। संजोग जन सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वह कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब परमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संजोग जन सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस परमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सब सुख नगण्य है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। जब वह परमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः उस परमार्थिक सुख को, आनंद को ही लेना चाहिए। उसको लेने के 2 तरीके हैं, चाहे भावना से ले लो, चाहे विवेक यानी ज्ञान से ले लो। भावना से ऐसे लो कि भगवान है, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई रे। भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरों न कोई, यह मानना जरूरी है। परंतु होता यह है कि संसार में अपनापन रखते हुए भगवान में अपनापन करते हैं। वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, यह निश्चित बात है। जन्म से पहले जिस कुटुंब के साथ अपनापन था, आज उस कुटुंब की याद ही नहीं है। इसी प्रकार आज जिस कुटुंब के साथ, जिन रुपयों के साथ, जिन भोगों के साथ हमारा अपनापन है, वे भविष्य में याद तक नहीं रहेंगे। संबंध तो क्या रहेगा? अतः जो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या जोर आता है? जो रहने वाला हो उसके यदि छोड़ने के लिए कहा जाए, तब तो कुछ कठिनता भी मालूम होगी कि रहने वाली चीज को कैसे छोड़ दे। पर संसार तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जा रहा है, अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी? केवल मूर्खता के कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है। थोड़ा सा विचार करें तो बात स्पष्ट समझ में आती है कि बाल्यावस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वह संबंध आज केवल याद मात्र है। आज वह संबंध नहीं है। न उस अवस्था के साथ संबंध है और न उन घटनाओं के साथ संबंध है, न उन खिलौनों के साथ संबंध है और न उस समय के साथ संबंध है। अब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाए कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास
कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सके। आप और हम जिद भले ही कर ले, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी, इसको आप और हम नहीं बता सकते। बताए भी तो क्या बताए और कैसे बताए, किसकी तलाश है जो उसको बता दे। आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी, पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आज आपकी जो अवस्था है उसको आगे सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जिस तरह से उस बाल्यावस्था का समय बीता, उसी तरह से यह आज का समय बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटे भर बाद में क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, और आज से युगों बाद क्या होगा पता नहीं। वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। वर्तमान है का नाम नहीं है। प्रत्युक्त जो बरत रहा है अर्थात तेजी से जा रहा है, उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वह सामने आकर के भूत में जा रहा है। जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, जिसका प्रतिक्षण योग हो रहा है, उससे विमुख होने में क्या जोड़ आता है बताओ? यह तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवाय और कुछ मिलने का है नहीं। परंतु इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चाहे संसार के संबंध का त्याग कर दो, चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो कि हे भगवान आप ही हमारे हो। भगवान का ही नाम लो, उनका ही चिंतन करो, उनके आगे रो और कहो महाराज संसार का त्याग करने में मैं तो हार गया, मुझे अपनी मनोवृत्तियाँ बड़ी प्रबल प्रतीत होती है। ऐसा करके भगवान के शरण हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हौ हार योग करी जतन विविध, विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए। हमारे से तो ये शत्रु सीधे होते नहीं, वे प्रभु कृपा करके करेंगे तभी ये सीधे होंगे। परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी शक्ति से हताश नहीं हो पाता, अपने में असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अभिमान नहीं मिटता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर भी काम न बने तो कह दे कि हे नाथ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसी क्षण काम बन जाएगा। परंतु पूरी शक्ति लगाए बिना ऐसी अनन्यता नहीं आती। इसलिए जो आप कर सकते हैं उसे पूरा करके मन की निकाल दे। जब भीतर यह विश्वास हो जाएगा कि मेरी शक्ति से काम नहीं होगा, तब स्वतः पुकार निकलेगी कि हे नाथ मेरी शक्ति से नहीं होता, और उसी क्षण भगवान की शक्ति से काम पूरा हो जाएगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए भगवान के अनंत शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी शक्ति का कुछ आश्रय है कि हम कुछ कर सकते हैं तो करके पूरा कर लो। जितना जोर लगाना हो पूरा का पूरा लगा लो। पूरा जोर लगाने पर जब जोर बाकी नहीं रहेगा तब कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर जोर लगाए बिना ही संसार का आश्रय छूट जाए तो भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। कारण कि संसार का जो आश्रय है वह परमात्मा का आश्रय नहीं लेने देता, इतना ही उसका काम है, और खुद वह रहता नहीं। संसार का आश्रय व्याकरण के क्विस प्रत्यय की तरह है। क्विस प्रत्यय खुद तो रहता नहीं पर धातु के गुण और वृद्धि नहीं होने देता। ऐसे ही संसार का आश्रय खुद तो रहता नहीं पर मनुष्य में न तो सद्गुण सदाचार आने देता है और न उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने देता है। अतः संसार का आश्रय रखने से कोरा निखालिस धोखा ही होगा। इसमें कोई लाभ होता हो तो बताओ।
अनंत जन्मों से संसार का आश्रय लेने के संस्कार पड़े हुए हैं।